पहले गुरु ही हैं नारद जी। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदम। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। और एक दिन मैना रानी ने कहा नारद जी से कि मेरे पुत्री का भाग देखिए। तो देखने लगे कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमांगल भेष अस स्वामी यही कहे मिलहि परिहस्त पर रे। नारद जी ने कहा इनके हाथ में ऐसी रेखा है मैया, इनके पति कैसे होंगे? जोगी अमंगल वेशधारी, इनके हाथ में ऐसा है। मैना रानी ने कहा मैं न ब्याहूंगी ऐसों से। पर मृषा न होय देव ऋषि भाखा। झूठा नहीं होता देव ऋषियों की भाखा। मैया जो लिखा है हस्त पर रेख, भाग्य विधाता ने जो लिख दिया वो होगा। और फिर क्या था? नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया। माँ पार्वती भगवान शिव जी की परम भक्ता बन गई। माँ शिव भगवान शिव जी, माँ भगवती पार्वती जी सदैव भगवान को अपने स्वप्न में देखा करती थी। अच्छा एक बात मैं कह दूं, ध्यान से सुनो। एक बार कहो हर हर, और जोर से हर हर। देखो दो बात किसी को मत बताना जीवन में। अगर आप चाहते हो कि आपकी भक्ति बढ़े, भगवान में आपकी निष्ठा बढ़े, भगवान से आपका प्रेम बढ़े, तो दो बातें कभी किसी को मत बताना, चाहे कोई कितना तुम्हारा प्रेमी नेमी क्यों ना हो। पहली बात, आप कितने घंटे पूजा करते हो भगवान की, कौन सा पाठ करते हो, कौन सी पूजा करते हो, ये किसी को नहीं बताना चाहिए। ये जिस प्रकार एक पति पत्नी का आंतरिक स्वभाव गुप्त रहता है, वैसे ही भगवान से भक्त का ये जो भाव है वो गुप्त रहना चाहिए। किसी को नहीं दिखाना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कितनी पूजा करते हो, क्या साधना करते हो, कौन तुम्हारे इष्ट हैं, कभी मत बताइए। अब आजकल हम फेसबुक में डाल रहे था भगवान के फोटो, ए दे भगवान लड्डू खाते दे पानी पिया। अरे भाई दुनिया की दिखा क्या मतलब, तुमको भरोसा होना चाहिए बस, दुनिया को मत दिखाइए। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। और जोर से हर हर महादेव। देखो जब मीरा जी को पत्थर पड़ा करते थे, लोग मारते थे, जब मीरा जी को बदनाम करके, तो उन पत्थरों में मीरा जी को भगवान दिखाई देते थे, पर वो मीरा जी कभी किसी को बताती नहीं थी, प्रभु दिखते थे। और जितना पत्थर पड़ता उतना ही गिरधर गोपाल गाता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरो तो गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, मेरो तो गिरधर गोपाल। ध्यान दो, इधर देखो, मेरी ओर देखो, कौन जा रहा है कौन आ रहा है इसको मत देखो। कभी अपने घर के भगवान की फोटो, कभी अपने इष्ट की फोटो फेसबुक इधर उधर अपलोड मत करो। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। ध्यान दो। कभी किसी भगवान के साथ सेल्फी तो ले लेते हो, पर भगवान का विग्रह जितना पुण्य कारक और दर्शनीय है, उतना ही चित्र भी पुण्य कारक और दर्शनीय है। अब आपने रख लिया मोबाइल पे, अब मोबाइल को लेकर चल दिए बाथरूम में, उन्हें घुई घुई बजा। बोलो सही है कि नहीं है? इसको अन्यथा नहीं लेना है, सत्य बात। अगर आप पवित्रता से आचरण करते हैं तब तो मत लीजिए, और अगर पवित्रता नहीं है, मेरा कहना है अरे भगवान को कैमरे में और मोबाइल में रखने से थोड़ी भगवान मिलेंगे। भगवान को तो आंखों के कैमरे से खींचो और हृदय में रख लो, तब कल्याण होगा। मोबाइल में रखने से काम नहीं चलेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। और दूसरा, स्वप्न में अगर भगवान दर्शन दे रहे हों, ध्यान से सुनो, स्वप्न में
तो स्वप्न में अगर भगवान का आपने दर्शन किया तो यह बात किसी को मत बताइए। याद रखिएगा, कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं पर हम दर्शन कर नहीं सकते। हमारे आंखों में वो बल नहीं है कि हम भगवान का दर्शन कर सकें। अर्जुन जैसे महाप्रतापी भगवान के भक्त, भगवान के मित्र, भगवान के संबंधी सखा अर्जुन को भी जब भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया था तो अर्जुन की आंखें चौंधिया गई, बंद हो गई महाराज। तब भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तब भगवान को देख पाए। कहने का तात्पर्य, अगर आप पूजा करते हैं, बहुत सावधानी से सुनिए, और कभी भगवान दिख जाए, भोले बाबा सपने में आ गए, तुमसे कुछ मांग रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, या शिव देखो, अगर तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा, तो सफेद शिवलिंग का दर्शन होता है। अगर सफेद कलर के शिवलिंग का दर्शन हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारे जीवन में बहुत सात्विकता आने वाली है। और कहीं काले कलर के शिवलिंग तुम्हारे स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं तो तुम्हारे जीवन में राजसी सुख आने वाला है। अगर तुमको घर नहीं है तो घर मिल जाएगा, तुम्हारा अगर विवाह नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी विवाह हो जाएगा। और ये किसी को नहीं दिखता, बहुत कम जो संत रहते हैं उन्हीं को दर्शन होता है। अगर भगवान क्रिस्टल क्लियर दिखाई दें, कांच के बने हुए, मतलब मणि के, कांच के नहीं, मणि के, और चमक रहे हों, और इस पार से उस पार दिखाई दे रहा हो, यह अगर शिवलिंग दिखाई दे रहा है तो समझ जाना तुम्हारी भक्ति को बाबा स्वीकार कर लिए, अब तुम्हारा इस संसार में जन्म नहीं होगा। ये भगवान संकेत करते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। हम लोग 10 जगह हमारा ना भगवान बोले, अरे ना, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसको हर जगह बताना उचित नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। कलयुग में स्वप्न में भगवान का दर्शन होना साक्षात दर्शन होने के बराबर है। और यहाँ जितने लोग बैठे उसमें से बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने भगवान को देखा होगा। बोलो सही है कि नहीं? स्वप्न में दाई दिख जाही, दादा दिख जाही, लोग दिख जाही, लड़का दिख जाही, बैंक बैलेंस दिख जाही, गाड़ी मोटर कार सब दिख जाही, भगवान नहीं दिखा है। भगवान का दिखना भी स्वप्न में बहुत पुण्य कारक है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। एक माता जी को रोज स्वप्न में भगवान दिखते, हर जगह बोलती थी, हर जगह दिखना ही बंद हो गया भगवान, फिर रोती रही। इसलिए ध्यान रखिए, ये दो बातें बहुत गुप्त रखिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। माता को भगवान दिखने लगे, पर हिमराज ने विवाह तय कर दिया किनके साथ? भगवान नारायण के साथ। क्यों? माँ पार्वती कैसी हैं? दिव्यांबरी हैं। मंदारमाला कुलताल कायै, कपालमालांगति सुंदरायै, दिव्यांबरायै च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, कि नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस मंत्र में मां भगवती और भगवान शंकर दोनों की आराधना है। दिव्यांबरी हैं, बहुत सुंदर हैं, इतनी सुंदर है महाराज कि कोई अगर मां पार्वती को देख ले तो तुरंत मोहित हो जाए, इतनी दिव्यांबरी है मां भगवती। गौर वर्ण की है माता, बहुत सुंदर मां पार्वती। और शंकर भगवान भी कोई काले कलूटे नहीं है। हम लोग कभी कभी झांकी ना ऐसे नीला नीला पोत, शंकर जी नीले हैं, अरे नहीं है, उनका केवल कंठ नीला है, सर्वांग गोरे हैं भगवान, गौर वर्ण। आप लोग आरती में गाते हो ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, गाते हो ना? कर्पूर की तरह, कपूर का इतना गोरा देखे हो? भीमसेनी कपूर को देखना आर पार दिखता है, ऐसे ही दिव्य गोरे हैं भगवान शंकर जी। हाँ, बहुत सुंदर, इसीलिए देवों के देव हैं, महादेव हैं। केवल कंठ नीला है क्योंकि विष को कंठ में धारण कर लिया, इसीलिए बाबा का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। इसीलिए बाबा अपने शरीर में राख लपेट के रखते हैं कि कोई दीवाना न बन जाए। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर 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 महादेव।
भस्म लगा कर रखते हैं, नाग लपेट कर रखते हैं। अब तो महाराज समय बीता, मां पार्वती भगवान की दीवानी बन गई और बाबा को प्राप्त करने के लिए मां ने हरितालिका का व्रत किया। जो व्रत आप माताएं, अच्छा ईमानदारी की बात, किसी से कोई मुझसे पूछ रहा था, महाराज जी क्या तीज के व्रत को कन्याओं को रहना चाहिए? उन्हीं को ही रहना चाहिए। अगर अच्छा पति चाहती हैं तो तीज के व्रत को कन्याओं को रहना चाहिए। कहे पर बिचारी कहीं धोखे से रह जाए, ओ काकर पर है कैसे है, चल खा। अरे राम 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 महाराज। अरे मां ने कौमारी अवस्था में भगवान को पाने के लिए इस व्रत को किया था, जिसका नाम है हरितालिका। हरितालिका क्यों नाम पड़ा जानते हैं? क्योंकि मां की सहेलियां इनको हर कर ले गई तालिका में, हर कर चुपचाप बिना बताए हिमराज को तालिका में ले गई। और वहीं मां ने भयंकर, देखो दो लोगों ने भयंकर तपस्या किया भगवान भोलेनाथ का। एक मां पार्वती ने, हाँ पर्ण खा करके मां भगवती ने, पत्ते खा करके, केवल पत्ते, वो भी सूखे पत्ते खाकर भगवान शिव जी की आराधना करी। महाराज जून के महीने में जब जेठ का महीना आता है तो धूप में बैठकर बाबा को पुकारती, और ऐसी मांग के महीने में जल के बीचों बीच खड़ी होकर बाबा की तपस्या करती, तब भगवान को प्राप्त किया मां पार्वती ने। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। भयंकर। तो ध्यान रखिए, इसीलिए तीज का व्रत बहुत महनीय है। तो तीज का व्रत माता पार्वती ने किया और बाबा परीक्षा लेने आए। परीक्षा में मैया अव्वल नंबर से पास हो गई और फिर बाबा का विवाह फिक्स हुआ। लेकिन ऐसे ही नहीं, मां सती के देह को खंडित करने के बाद भगवान नारायण ने 51 जगह पे मां का देह गिरा, सती मैया का, जहां 51 शक्तिपीठ बने। बाबा आके समाधिस्थ हो गए। तारकासुर नाम का राक्षस, उसने कहा शंकर जी का ही बेटा मारे। सब देवता डर गए, शंकर जी को उठाने गए। बाबा तपस्या में लीन थे, कौन उठाए? कामदेव का आश्रय लिया। कामदेव ने जब बाण का प्रहार भगवान भोलेनाथ के हृदय पर किया तो रामस्य हृदयम शिवः, हाँ, और शिवस्य हृदयम रामः। भगवान शंकर जी के हृदय में राम जी रहते हैं। भयंकर क्रोध आया। जब ही शिव शंकर तीसर नयन उघाड़ा, क्रोध में आ गए तो महाराज जला करके कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कामदेव का नाश हो गया। कामदेव ने वहीं अपना प्राण त्यागा। पर माता रति के प्रार्थना पर भगवान ने कहा, जब यदुवंश लिन्न अवतारा हुई हैं, हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। कृष्णस्तु यत्र पुत्रम जायते, भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके तुम्हारे पति आएंगे देवी, खूब बढ़िया भजन करो। शिव जी की तपस्या में रत हो गई रति, और महाराज यहाँ से कृष्ण जन्म का जो है बीज भगवान ने डाल दिया, कृष्णावतार का। आगे अब बाबा जाग तो गए। अब ध्यान से सुनो, बड़ी गजब की कथा है। बाबा जाग गए, पर किसी की हिम्मत नहीं जाए बाबा के पास। क्यों? कामदेव को भस्म किया है। हाँ, कहा पता हमरो नंबर आ जाए, कोई नहीं गया। ताप धीरे से नारद जी को खसकाया। नारद जी गए। नारायण नारायण। नारद जी को देखकर प्रसन्न, देखो याद रखिए, नारद जी को जब जब महादेव देखते हैं खुश हो जाते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि नारद जी का दर्शन होते ही भगवान का दर्शन होता है। क्योंकि नारद जी 24 अवतार में एक अवतार है भगवान के। नारद जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। हाँ वाह नारद। नारद जी ने कहा, महाराज ऐसा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है तारकासुर नाम का, और उसने ये संकल्प लिया है आपका बेटा ही मारे। शंकर जी ने कहा तो बिहाव कर लो। बोले हमारा पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, हम नहीं करेंगे। बाबा फिर ऐसे समाधि में जाने लगे। देवता डर गए, दूसरा कामदेव कहां से लाएंगे अगर समाधि में चले गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, ठुकरा दिया बाबा ने। इंद्र प्रकट हुए, इंद्र ने निवेदन किया, ठुकरा दिया बाबा ने। सारे देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति की, परंतु बाबा माने ही नहीं। बोले हो गई हमारी शादी, हम विरक्त थे, विरक्त रहेंगे, एक पत्नी के पति रहेंगे, हम नहीं करेंगे विवाह।
प्रेम से बोलना पड़ेगा। हर हर महादेव। तब भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने जब कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप दिव्य विवाह कर लीजिए, जगत के कल्याण के लिए हमारा आपके चरणों में विनती है। और जब भगवान नारायण ने विनती करी तो भगवान शिव जी मान गए और महाराज विवाह पक्का हुआ। और शंकर जी ने पूछा, आप सब कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं विवाह, पर मुझे लड़की देगा न घर का पता न बर का पता है, न घर का ठिकाना न महल का ठिकाना, कौन देगा? कोई अगर घर देखने भी आएगा तो न हमारा घर है न बर है, करें क्या? बोले आप चिंता मत करिए, हमने आपके लिए कन्या खोज ली। कौन? हिमराज की कन्या है देवी माता भगवती पार्वती जी। भगवान सब जानते थे महादेव। महादेव जी ने कहा कोई बात नहीं, एक बार पूछ तो लो। बोले महाराज सब पूछा पाछी हो गया, आपके हाँ की देर, बाकी सब फिक्स कर दिए, आप बरहा बोलो। शंकर जी बोले अच्छा ठीक है भाई। ओ महाराज चारों तरफ जय जयकार होने लगी। उमापति महादेव की जय हो। अब समय आया, माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई। बाबा आज दूल्हा बन के आने वाले हैं। आहा हा, माँ एकदम खुश हैं अंदर से, बहुत प्रसन्न मैया। हाँ, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरु में महादेव को मुर चुड़लियो अमर हो जाए। माँ पार्वती कह रही है। और माता पार्वती ने श्रृंगार करना प्रारंभ किया। इधर सब देवता तैयार होने लगे, पर ध्यान दो, शंकर जी को तैयार करने वाला कोई नहीं। संजय जी, भगवान शिव जी को तैयार करने वाला कोई नहीं है। क्यों? अरे भाई बाराती मन, अच्छा जेकर घर बिहार रही थे ना, तेकर बाराती मन ज्यादा सजे धजे थे। सब देवता तैयार हो गए पर बाबा तैयार नहीं। तो नंदी गण सब इकट्ठे हुए और कहने लगे बाबा हम आपको सजाते हैं। और क्या सुंदर श्रृंगार। अरे शिव शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। अरे भैया शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। अरे बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी। हाँ बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी। अरे कुंडल कंकण पहिरे व्याला, रहो कुंडल कंकण पहिरे व्याला। और तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। बाबा तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। अरे सशिल नाट सुन सुंदर, सशिल नाट सुंदर सिर गंगा। आप कहोगे बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी। हाँ सशिल नाट सुंदर सिर गंगा। बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी। नयन तीन उपवीत भुजंगा। बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, हो कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा। बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी। चढ़े बसा चढ़ी बाजही बाजा। बम लहरी बाबा बम लहरी, बम लहरी बाबा बम लहरी। अब थोड़ा सुनो, कैसा दिव्य श्रृंगार बाबा का। कैसा श्रृंगार? बोले महाराज ऐसा दिव्य श्रृंगार कि बाबा के गले में सर्प की माला, पूरे शरीर में भस्म, और ऐसा दिव्य स्वरूप बाबा का। तो आप सभी के सामने माता पार्वती
और भगवान शंकर जी पधार रहे हैं। थोड़ा जोरदार ताली बजाकर स्वागत आप लोग करोगे। ओहो और थोड़ा आप लोग मेरे साथ गाओ बड़े भाव से। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे भैया शंकर नाथ रे। ओ एक बार कहिए ओम नमः शिवाय। तो थोड़ा ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे और शंकर नाथ रे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे शंभुनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। हरि बोल। एक बार कहिए हर हर महादेव। बाकी लोग बैठ जाएंगे। जय हो। गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे ओ भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी मेरा भोला है भंडारी करे नंद की सवारी भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे। अब आइए बड़े दिव्य भाव से बाबा आ रहे हैं, थोड़ा स्वागत करिए। एक बार कहिए हर हर महादेव। कौन कौन बाराती बनेगा बाबा का? थोड़ा हाथ उठाओ। चलो मेरे साथ बारात बाबा की। बोले बाबा के बारात जाबो शंभू राजा के बारात। भोले बाबा के बारात शंभू राजा के बारात। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा बने हवे दुल्हारी। चलो भैया देखे न जाबो ना। भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी चलो भैया देखे ला जाबो ना।
चलो भैया देखेला जाबो ना, 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 चलो भैया देखेला जाबो ना। भोले बाबा बोले बाबा, जय हो। भोले बाबा बोले बाबा, जय हो। भोले बाबा बने हम दुल्हा जी, चलो भैया देखेला जाबो ना, भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी, चलो भैया देखेला जाबो ना। ओ भोले बाबा बने हम दुल्हा जी, चलो भैया देखेला जाबो ना, भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी, चलो भैया देखेला हर हर जाबो ना। महादेव। हो आप सब बैठ जाइए अपनी जगह में। अरे कोनो है नाचत गावत आवे, नाचत गावत आवे, कोनो है नाचत गावत आवे, कोनो है नाचत गावत आवे, कोनो बजावे ताली, कोनो बजावेगा ताली, कोनो है नाचत गावत आवे, कोनो है नाचत गावत आवे, कोनो बजावे ताली, कोनो बजावेगा ताली, अरे कोनो बजावे ताली, कोनो बजावेगा ताली। भूत प्रेत के बने बरतिया, भूत प्रेत के बने बरतिया, भोला बने दुल्हा राजा जी, भोला बने दुल्हा राजा जी, अरे भोला बने दुल्हा राजा जी, अरे भोला बने दुल्हा राजा जी। आओ देवी देवता घलो है सान, आओ भोले बाबा के तो कौन कौन जाओ बाबा देखे भाई जाओ। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा बोले हम दुल्हा जी, चलो भैया देखेला जाबो ना, भोले बाबा बने आवे दुल्हा जी, चलो भैया देखेला जाबो ना। भोले बाबा बने हम दुल्हा जी, चलो भैया देखेला जाबो ना, भोले बाबा बने आवे दुल्हा जी, चलो भैया देखेला जाबो ना। हो हरि बोल। हर हर महादेव। आओ कौन कौन आए बारात में? सब आए हो और तू ही मन नहीं आए हो, भूत प्रेत तको आए हो। अरे सांप सबन के मौर बने हैं, सबन के मोर बने हैं, सांप सबन के मौर बने हैं, सांप सबन के मोर बने हैं, कमर में बंधवा छाला जी, कमर में बंधवा छाला जी, अंग अंग मारा लपेटे, अंग अंग मारा अंग अंग मारा लपेटे, अंग अंग मारा लपेटे, रूप दिखे मतवाला जी, रूप दिखे मतवाला जी, भैया रूप दिखे मतवाला जी, रूप दिखे मतवाला जी। देवी देवता घलो है सान, आओ ताली बजावे हनौदा वाले मान, थोड़ा जोर से बजाओ सही ताली। देवी देवता घलो है सान, औ हनौदा वाले घलो है सान, ता भोले बाबा के बरा शंभू राजा के बरा, तो थोड़ा झूमते हुए भोले बाबा
भोले बाबा जय हो। भोले बाबा के बारात जब शंभू राजा के बारात, भोले बाबा के बारात जब शंभू राजा के बारात, भोले बाबा के बारात जब शंभू राजा के बारात, भोले बाबा के बारात जब शंभू राजा के बारात। हो हरि बोल। एक बार कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। चलो अब बाबा को बिहाव करना है संजय जी, तो पहली का करना है, पहली हमन का कर संग गड़िया मन चुरमाटी जाथन। कौन कौन चुरमाटी जाही मोर संग? बस अटके जन कौन कौन जाओ, हाथ उठा। हाँ तो जाओ, चलो मन से चलेंगे, ठीक है। तो सभी कहाँ चलेंगे? चुरमाटी। कौन कौन जाही? सब तैयार रहो। जय हो, चलो चुरमाटी जाओ। जय हो। हरि बोल। आप ओकर बाद दौतेला जाना है। कौन कौन जाओ दौतेला? चलो आओ से। हो आप तेल चढ़ी बाबा मन से चढ़ाना है, ठीक है। तो कैसे चढ़ाऊ? चलो हो। एक तिल चढ़ गे, एक तिल चढ़ गे, हो भोले बाबा, हो भोले बाबा। मढ़वा मधुल रो दुर बादल को बला, मढ़वा मधुल रो दुर बादल को बला। दो तिल चढ़ गे, हो भोले बाबा, हो भोले बाबा। मढ़वा मधुल रो तुर बादल को भला। तिल तिल चढ़ गे, तिल तिल चढ़ गे, हो भोले बाबा, हो भोले बाबा। मढ़वा मधुल रो तुर बादल को भला।
रो तुर बादल को भला चार दिल चढ़ गए ओ भोले बाबा ओ भोले बाबा बढ़वा मधुल रो तुर बादल को भला बढ़वा मधुल रो तुर बादल को भला छह दिल चढ़ गए हो भोले बाबा हो भोले बाबा बढ़वा मधुल रो तुर बादल को भला बढ़वा मधुल रो तुर बादल को भला सात दिल चढ़ गए ओ भोले बाबा ओ भोले बाबा बढ़वा मधुल रो तुर बादल को भला बढ़वा मधुल रो तुर बादल को भला बढ़वा मधुल रो तुर बादल को भला। आओ आप सब जल्ला यदि हल्दी लेना है सब ला लगाना है। हर हर महादेव बांटो भाई सब आओ जय हो जय हो हरि बोल। हाँ अब चलो आप परगौनी करना है बारात के और बारात आवा थे सब झलना बढ़िया झूमना है। चलो भाई चलना गजाबो बरतिया शिव भोला के बरतिया हो चलना गजाबो बरतिया शिव भोला के बरतिया हो। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव। चलना जाबो बरतिया बरतिया शिव भोला के बरतिया हो चलना जाबो बरतिया शिव भोला के बरतिया हो चलना जाबो बरतिया शिव भोला के बरतिया हो।
भोला के बरतिया हो चलना गजाबो बरतिया शिव भोला के बरतिया हो हर हर महादेव। जब के बाजा बाजे भूत बर्तन नचन लगे ककोहा भग पी के भगवाए ओ गजाल पी के दुबारा उड़ाए चलना गा जाबो बरतिया शिव भोला के बरतिया शिव भोला के बरतिया हो चलना गा जाबो बरतिया शिव भोला के बरतिया हो हर हर महादेव उमापति महादेव की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो तो थोड़ा भाव से कहिए एक बार, बोल उमापति महादेव की जय हो। अब बाबा बड़े दिव्य भाव से माता को माला पहनाएंगे। आप लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बाबा भगवान शिव जी, माँ पार्वती दोनों खड़े होकर बड़े दिव्य भाव से बाबा को माँ भगवती माल्यार्पण करेंगी। आप लोग जोरदार ताली बजाकर बाबा का स्वागत करिएगा। हर हर महादेव। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस बार के शंकर जी और पार्वती जोरदार लग रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। शिव जी बिल्कुल शिव जी, माता पार्वती जी बिल्कुल माता पार्वती। तो जोरदार ताली बजाकर महादेव का स्वागत करिए, माँ पार्वती का स्वागत करिए। हर हर महादेव। और जोर से हर हर महादेव। हरि ओम महा